आदाब, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं तरन्नुम अली सियासी गलियारों में होने वाली खबरों के साथ चुनावी वायरल हाई है में। चुनाव शुरू हो चुके हैं और इन दिनों सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। चुनावी अखाड़ा बनता सोशल मीडिया इन दिनों हर पार्टी के एक टूल की तरह काम कर रहा है और इसी सोशल मीडिया के सहारे हर पार्टी अपने अपने दांव आजमा रही है। इन चुनावों के दौर में कौन सी वायरल खबर सही है और कौन सी गलत, हम करेंगे इसकी पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी वायरल हाई है। आजकल फेसबुक पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ये फोटो राहुल गांधी और कांग्रेस की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने जा रही? आखिर इस फोटो का क्या है सच? आइए देखते हैं इस वायरल पोस्ट में कितनी है सच्चाई और कितनी है ये वायरल पोस्ट फर्जी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने नेतृत्व में पार्टी को लोकसभा चुनाव 2019 में सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही है। इस फोटो में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ। दोनों खाने की एक टेबल पर साथ बैठे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक तस्वीर वायरल हो चुकी है। तब उस वायरल फोटो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स भी किए थे। हालांकि पीएम मोदी और इमरान खान की वो तस्वीर फेक साबित हुई थी। उस फोटो में नरेंद्र मोदी की फोटो को फोटोशॉप करके इस्तेमाल किया गया था। नरेंद्र मोदी और इमरान खान की उस फेक फोटो का हल्ला अभी थमा ही था कि सोशल मीडिया पर अब इमरान खान संग दिखाई दिए राहुल गांधी। इस बार वायरल हो रही तस्वीर में इमरान खान और राहुल गांधी को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाया गया है। राहुल गांधी और इमरान खान की इस वायरल फोटो का सच क्या है? क्या ये तस्वीर भ्रामक है? आखिर इस तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है? इमरान खान और राहुल गांधी की इस तस्वीर को सबसे पहले हमने गूगल रिवर्स इमेज में सर्च किया। यहां हमें कई तस्वीरें मिली, लेकिन इन तस्वीरों में कहीं भी इमरान खान के साथ राहुल गांधी नहीं दिखे। लेकिन यहां हमें इमरान खान की ओरिजिनल तस्वीर मिल ही गई। उसमें खाने की मेज पर बैठे इमरान खान के साथ कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान नजर आ रही थी। गूगल सर्च के दौरान कई पेजों को स्कैन करने के बाद हमें एक ट्वीट मिला। इसमें वायरल हो रही तस्वीर जैसी कई तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों में इमरान खान खाना खाते हुए दिख रहे हैं, साथ में रेहम खान भी दिखी। ये ट्वीट साजिदा बलोच के ट्विटर हैंडल की तरफ से किया गया था। इसे 6 जुलाई 2015 को ट्वीट किया गया था। इसके साथ कैप्शन दिया गया था, कराची के ववदा रेजिडेंस में सहरी के वक्त इमरान खान और रेहम खान की कुछ तस्वीरें। इसके बाद हमने साजिदा बलोच का सोशल स्कैन किया। हमें पता लगा कि ये अकाउंट इस्लामाबाद में है। इस अकाउंट को 19,000 से अधिक लोग फॉलो करते हैं। नवंबर 2010 में यह अकाउंट बनाया गया था। आपको बताते चलें कि रेहम खान एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। लीबिया में जन्मी रेहम पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की दूसरी पत्नी थी। रेहम और इमरान ने 2015 में शादी की थी, लेकिन ये शादी लंबी नहीं चली और जल्द ही दोनों अलग हो गए। इस तरह से हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि असली तस्वीर में इमरान खान के साथ उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान थी, जबकि राहुल गांधी और इमरान खान की एक साथ बैठकर खाना खाने वाली वायरल तस्वीर फर्जी है। के बाद एक बार फिर से वेलकम है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी वायरल हाई है। बीते कुछ दिनों पहले गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक रैली में भाषण देने के दौरान युवा नेता हार्दिक पटेल पर एक आदमी ने हमला कर दिया था। उस हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के जरिए उस हमले को अंजाम देने वाले शख्स के कांग्रेस से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। अब इस दावे में कितना सच है, आइए करते हैं इसकी वायरल टेस्ट।
चुनावी घमासान के बीच राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज चल रहा है। जहां एक तरफ देश भर में अलग अलग चरणों में मतदान का दौर जारी है, वहीं राजनेता विरोधियों पर अपने तीखे आग उगलते हुए बयान दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले पाटीदार नेता और हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हार्दिक पटेल के साथ एक वाकया पेश आया। हार्दिक पटेल गुजरात के सुरेंद्र नगर में रैली कर रहे थे। उनके भाषण के दौरान अचानक एक शख्स ने मंच पर चढ़कर हार्दिक पर हमला बोल दिया। पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। देखते ही देखते वो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। जिस शख्स ने थप्पड़ मारा उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। बाद में हार्दिक के समर्थकों ने उसे जमकर पीटा। बाद में खबर मिली कि हार्दिक को मारने वाले शख्स का नाम तरुण गज्जर है। हार्दिक पर हुए उस हमले के बाद कांग्रेस ने कह दिया कि तरुण भाजपा का कार्यकर्ता है और बीजेपी के इशारे पर उसने उस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के एक दिन पहले ही दिल्ली में भाजपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JVL नरसिम्हा राव के ऊपर एक आदमी ने जूता फेंका था। उस घटना की निंदा की ही जा रही थी कि उसके ठीक बाद हार्दिक पटेल पर हमला हो गया। इस घटना से मची राजनीतिक उथल-पुथल में पहले जहां कांग्रेस ने इस घटना के पीछे बीजेपी को कसूरवार ठहराया, तो वहीं बाद में बीजेपी के कथित समर्थकों द्वारा एक फोटो को इस तरह से पेश किया गया कि थप्पड़ मारने वाला शख्स कांग्रेसी है और राहुल गांधी का खास है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दो तस्वीरों का कोलाज इस्तेमाल किया। इसमें एक तस्वीर है जिसमें हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी के साथ वही थप्पड़ मारते हुए आदमी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाला इंसान दिखाई दे रहा है। इस वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि हार्दिक पटेल को कांग्रेस या राहुल गांधी के इशारे पर ही थप्पड़ मारा गया है। क्या हार्दिक पटेल पर हुए इस हमले के पीछे राजनीतिक कारण हैं? क्या हमलावर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है? क्या हमलावर और तस्वीर में राहुल गांधी के साथ मौजूद व्यक्ति एक ही है? इन सवालों का जवाब और इस वायरल पोस्ट के दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। हमने राहुल गांधी और उनके पीछे खड़े कांग्रेसी नेता वाली फोटो का गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। तब हमें एक खबर का लिंक मिला। इसमें मौजूद तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे वही शख्स हैं जो कि शेयर की जा रही वायरल पोस्ट में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस फोटो में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के नेता अनुग्रह नारायण सिंह हैं। ये एक इत्तेफाक है कि हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने वाले तरुण गज्जर की शक्ल थोड़ी बहुत अनुग्रह नारायण सिंह से मिलती जुलती है। अनुग्रह नारायण सिंह की जिस फोटो को हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने वाला बताकर शेयर किया जा रहा है, वो फोटो हाल फिलहाल की नहीं बल्कि लगभग 3 साल पुरानी और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहां साल 2016 में वो एक रैली में पहुंचे थे। यहीं राहुल गांधी ने किसान यात्रा निकाली थी। ये तस्वीर उसी रैली की है। अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद उत्तर से 4 बार विधायक रहे हैं। हालांकि अनुग्रह 2017 में इसी सीट से हार गए थे। दूसरी तरफ हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने वाला तरुण गज्जर न ही राहुल गांधी का करीबी है और न ही उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना है। सूत्रों के मुताबिक तरुण गज्जर किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हार्दिक पटेल पर हमले के बाद पकड़े गए तरुण के बयान के अनुसार, जिस वक्त पाटीदार आंदोलन चल रहा था उस वक्त मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस दौरान मुझे बहुत दिक्कतें आईं। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं इस बंदे को मारूंगा।
मुझे कैसे भी करके उसे सबक सिखाना था। इस तरह हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ खड़े जिस व्यक्ति को हार्दिक पटेल को पीटने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, वो व्यक्ति कांग्रेस के नेता अनुग्रह नारायण सिंह हैं, जबकि हमलावर तरुण गज्जर का किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। ये पोस्ट भ्रामक है और इसके जरिए किए जा रहे दावे का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये वायरल पोस्ट असली नहीं, फर्जी है। कन्हैया कुमार की अब जो फोटो वायरल हो रही है वो चौंकाने वाली है। इस फोटो में उनके चेहरे पर कालिख पुती हुई है और इसके साथ दावा किया जा रहा है कि इंदौर में छात्रों ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी और उनके साथ मारपीट भी की गई। सियासत में कदम रखने के बाद से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार आए दिन खबरों में बने रहते हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनके चेहरे पर कालिख पोती हुई है। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि इंदौर में स्टूडेंट्स ने कन्हैया कुमार के चेहरे पर कालिख पोती थी और उनके साथ मारपीट भी की गई। ये वायरल पोस्ट कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, आइए करते हैं इसकी पड़ताल। लोकसभा चुनाव 2019 के 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी बचे मतदान को लेकर पूरे देश में उत्साह 7वें आसमान पर है। ऐसे में सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तियों से जुड़ी ऐसी खबरें वायरल होना आम बात हो गई है, जिनके जरिए किए जा रहे दावे के आधार पर यूजर अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। चुनावी महासमर के दौरान सोशल मीडिया पर राजनीति की असली और फर्जी हर तरह की खबरें सबसे ज्यादा धूम मचा रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का एक फोटो वायरल हो रहा है। वैसे तो जब से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तब से आए दिन वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की अब जो फोटो वायरल हो रही है वो चौंकाने वाली है। इस फोटो में उनके चेहरे पर कालिख पुती हुई है और इसके साथ दावा किया जा रहा है कि इंदौर में छात्रों ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी और उनके साथ मारपीट भी की गई। दरअसल विकास राज नाम के एक फेसबुक यूजर ने 21 अप्रैल 2019 को कन्हैया कुमार वाला ये फोटो शेयर किया और उसके साथ कैप्शन दिया, आज इंदौर के छात्रों ने जो किया है वो तो गजब ही हो गया। इंदौर में छात्रों ने देशद्रोही कन्हैया जेएनयू वाले का मुंह काला कर दिया, जमकर रेहपट और जूते भी मारे गए। शाबाश इंदौर वासियों, आज आपने एमपी का मान बढ़ा दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तेजी से वायरल हुई इस पोस्ट को अब तक 130 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है और इसे 524 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। ऐसे में इस वायरल पोस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या कन्हैया कुमार को इतने भीषण विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क्या इंदौर में छात्रों ने कन्हैया कुमार की ऐसी हालत कर दी? इस वायरल पोस्ट के जरिए कहीं कन्हैया कुमार की छवि धूमिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? इन सवालों के जवाब और वायरल पोस्ट का सच जानने के लिए जरूरी थी तहकीकात। इसलिए हमने इंटरनेट पर अपनी पड़ताल में गूगल रिवर्स इमेज सर्च के जरिए इस तस्वीर की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि तस्वीर पहले फेसबुक और ट्विटर पर इसी दावे के साथ वायरल हो चुकी है। इस तस्वीर को गौर से देखने पर पता चलता है कि कन्हैया कुमार के चेहरे और टी शर्ट पर जो रंग के दाग नजर आ रहे हैं वो बेतरतीब नहीं हैं, जो अमूमन किसी व्यक्ति के चेहरे पर रंग फेंकने या कालिख पोतने के दौरान होता है। कन्हैया कुमार की इस वायरल फोटो को शेयर करने वाले चौकीदार जितेंद्र सिंह नामक सोशल मीडिया यूजर ने इस घटना के पीछे इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के छात्रों का जिक्र किया है और उनकी पोस्ट में तारीख है 12 अगस्त 2018। जांच के दौरान हमें पता चला कि कन्हैया कुमार 9 अगस्त 2017 इंदौर के आनंद मोहर माथुर ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद थे।
इस कार्यक्रम का वीडियो भी हमें मिला, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर कोई रंग या कालिख नहीं लगी हुई है। हमारी पड़ताल में ये तो पता चल गया कि कन्हैया का कार्यक्रम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था, बल्कि इसे आनंद मोहर माथुर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। इस तरह से वायरल पोस्ट में की गई एक बड़ी गलती सामने आई। इसके बाद हमने न्यूज सर्च का सहारा लिया, जिसमें इंदौर की यात्रा के दौरान कन्हैया की कार पर पथराव का मामला सामने आया। अगस्त 2017 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब कन्हैया कुमार लौट रहे थे, तब उनकी कार पर पथराव किया गया था, लेकिन कहीं भी कन्हैया कुमार के चेहरे पर कालिख पोते जाने या रंग फेंके जाने की घटना का जिक्र नहीं मिला। इंटरनेट पर हमारे हाथ लगी 19 नवंबर 2018 की न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी पर हिंदू सेना के एक कार्यकर्ता ने स्याही फेंकी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसकी पुष्टि करते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कार्यक्रम के दौरान कन्हैया के चेहरे पर स्याही नहीं पोती गई थी। हमारी सिलसिलेवार पड़ताल में यह वायरल तस्वीर गलत साबित होती है। इंदौर के कार्यक्रम के दौरान कन्हैया कुमार के चेहरे पर कालिख नहीं पोती गई, इसलिए यह चुनावी खबर असली नहीं बल्कि फर्जी है। ऐसी ही तमाम चुनावी वायरल खबरों के बीच एक और खबर वायरल हो रही है, जिसे लोग अपने अपने तरीके से वायरल कर रहे हैं। आइए करते हैं इस चुनावी खबर की पड़ताल। लोकसभा चुनाव 2019 के कारण राजनीति में उथल-पुथल का दौर भी तेज चल रहा है। टिकट न मिलने से नाराज और कई कारणों से बगावत पर उतरे नेताओं की एक दल से दूसरे दल में आवाजाही ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाई हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी प्रियंका चतुर्वेदी ने बीते दिनों कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का साथ कर लिया। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी की एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो नमो अगेन लिखा कुर्ता पहने हुए दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को चौकीदार पराग खड़ा खड़ी नाम के एक फेसबुक यूजर ने शेयर किया था। इसमें प्रियंका चतुर्वेदी नीला कुर्ता सूट पहने हुए दिख रही हैं। कुर्ते पर सामने साफ साफ लिखा हुआ है नमो अगेन। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में जाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी क्या अब बीजेपी के प्रचार से जुड़ गई हैं? कहीं प्रियंका चतुर्वेदी की इस तस्वीर के जरिए कोई भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब और वायरल फोटो का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर अपनी पड़ताल शुरू की। पहले हमने इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया और उसे रिवर्स इमेज सर्च किया। ढूंढने पर हमें हेमिशा ठक्कर नाम की एक महिला का फेसबुक प्रोफाइल मिला, जिसमें प्रोफाइल पिक्चर में लगी तस्वीर प्रियंका चतुर्वेदी की वायरल फोटो से मिलती जुलती थी, खासतौर से परिधान। हमने दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर उनके बीच समानताएं जांची। हमने पाया कि सिवाय चेहरे के बाकी दोनों तस्वीरें समान थीं। असल में प्रियंका चतुर्वेदी की एक पुरानी तस्वीर में से फोटो एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके उनके चेहरे को कट करके एक दूसरे यानी हेमिशा ठक्कर के फोटो पर पेस्ट किया गया है। इस तस्वीर को चौकीदार पराग खड़ा खड़ी नाम के एक फेसबुक यूजर ने शेयर किया था। इनके अकाउंट का सोशल स्कैन करने पर इनका एक पार्टी विशेष और विचारधारा के प्रति रुझान साफ दिखाई देता है। इस तरह से हमने अपनी पड़ताल में पाया कि प्रियंका चतुर्वेदी के इस फोटो से छेड़छाड़ की गई है। फोटो एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरी महिला के फोटो पर प्रियंका चतुर्वेदी का चेहरा चिपकाया गया है। इसलिए नमो अगेन स्लोगन लिखा हुआ कुर्ता पहने प्रियंका चतुर्वेदी की यह वायरल फोटो असली नहीं फर्जी है। तो ये थे कुछ वायरल वीडियोस जो सियासी गलियारों से निकलकर आपके मोबाइल तक पहुंचकर बढ़ा रहे हैं चुनावी सरगर्मी।
लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहें, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों तक फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आदाब।